हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है नई वीडियो में। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पेपर जो आपका 2 फरवरी 2023 को हुआ था शिफ्ट 1 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका असर्शन ए, इट इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड प्रिंट रिच एनवायरनमेंट टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ देयर स्कूलिंग। मतलब अर्ली ईयर्स ऑफ देयर स्कूलिंग मतलब 6 से 10 साल, फिर जो अर्ली ईयर्स होते हैं उसमें प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। प्रिंट रिच का मतलब होता है जहाँ पर पिक्चर्स वगैरह काफ़ी होती हैं स्कूलों के अंदर, दीवारों के ऊपर काफ़ी सारी पिक्चर्स लगी होती हैं। मतलब वैसे इन्वायरनमेंट देना बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला असर्शन ए ये बोल रहा है। रीज़न आर है डेवलपमेंट हैज़ सेंसिटिव पीरियड्स ड्यूरिंग विच चिल्ड्रन आर स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। इसका मतलब क्या है, डेवलपमेंट के अंदर कुछ सेंसिटिव पीरियड होते हैं। सेंसिटिव पीरियड का मतलब होता है जब वो चीज़ें कुछ समय में, कुछ टाइम में कुछ चीज़ों का असर कुछ ज़्यादा होता है। जैसे कि अर्ली ईयर्स में जो बच्चे होते हैं ना, वो प्रिंट मतलब पिक्चर से ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ना कि वर्ड से। आप बच्चे को एक एप्पल दिखाओगे या फिर उसे आप एप्पल लिख APPLE लिखोगे तो बच्चा जो एप्पल की जो इमेज है वो अच्छे से समझ पाएगा कि हाँ ये एप्पल है, ना कि उसे एप्पल ये समझ पाएगा। तो बच्चे को एप्पल ये वाला जल्दी सीखेगा वो। इसलिए जो अर्ली ईयर्स होते हैं ना डेवलपमेंट के, वहाँ पर प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है लर्निंग के लिए। तो डेवलपमेंट हैज़ सर्टेन सेंसिटिव पीरियड जिसमें चिल्ड्रन आर स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंसेस। वहाँ उन पीरियड्स के अंदर वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। सो चूज द करेक्ट ऑप्शन। बोथ A and R are true and R is correct explanation of A। दोनों ठीक है और जो रीज़न R है वो करेक्ट है एक्सप्लेनेशन A का। बी ऑप्शन है बोथ A and R are true and R is not correct explanation of A। दोनों ठीक है लेकिन R जो है A का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी है A is true and R is false। A सही है और R गलत है। और डी है बोथ A and R are false, मतलब दोनों ही गलत है। जैसे मैंने आपको समझा दिया है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन A, दोनों ही ठीक हैं। और जो R है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है इसका A का, क्योंकि अर्ली ईयर्स में बच्चों को प्रिंट रिच इन्वायरमेंट यानी कि पिक्चर्स वाला इन्वायरमेंट, जहाँ पर पिक्चर्स लगी होती है काफ़ी सारी, क्योंकि पिक्चर अर्ली ईयर्स में बच्चे पिक्चर्स के साथ ज़्यादा अच्छे से सीखते हैं, ना कि वर्ड्स के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट है, ऑल दो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड येट डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज सच एस लॉजिकल रीजनिंग आर सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ स्टडी अंडर अ डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। तो जो डेवलपमेंट होता है वो इंटर रिलेटेड होते हैं सारे, जैसे कि आपके होते हैं ना फिजिकल, कॉग्निटिव, वो सारे PCSE, फिजिकल, सोशल, कॉग्निटिव, इमोशनल, वो सारे इंटर रिलेटेड होते हैं। लेकिन फिर भी जो लॉजिकल रीजनिंग होती है वो पूछ रही है किस डोमेन के अंदर आता है, बताइए आप। इमोशनल के आता है, फिजिकल के अंदर आता है, कॉग्निटिव के अंदर आता है, सोशल के अंदर आता है। जो लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल मतलब होता है तार्किक चिंतन, तार्किक सोचना। जो हम सोचते हैं कहाँ सोचते हैं, दिमाग से, और ये सब दिमाग से हमारा जितने भी दिमाग वाला पार्ट होता है, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब कॉग्निटिव डोमेन में आता है। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका कॉग्निटिव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग चाइल्डहुड विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी एक्ट एज प्राइमरी एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन। जो प्राइमरी एजेंसी होती है ना चाइल्डहुड में, याद रखना, चाइल्डहुड में प्राइमरी एजेंसी, सबसे पहले बच्चा फैमिली में पैदा होता है, तो सबसे पहले जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे का वो फैमिली में होता है। उसके बाद उसका पीयर ग्रुप आता है या फिर नेबर्स आते हैं, उसके बाद स्कूल आता है। सबसे पहले बच्चे का प्राइमरी जो चाइल्डहुड में होता है वो फैमिली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेस थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन बिगिन टू इमिटेट अदर्स। बच्चे दूसरों की नकल कौन सी स्टेज पे करते हैं जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग? सेंसरी मोटर में, प्री ऑपरेशनल में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में, या फॉर्मर ऑपरेशनल में?
सो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सेंसरी मोटर, 0 से 2 साल की उम्र में। ठीक है, इसमें बच्चों को डेफर्ड इमिटेशन आ जाती है, बच्चे दूसरों की नकल करने लग जाते हैं। आप बोलोगे कि 2 साल की उम्र में कैसे करता है बच्चा, वो जब बच्चा 1 से 2 साल का हो जाता है ना, तो बच्चा करने लगता है नकल, इसको डेफर्ड इमिटेशन बोलते हैं। अगर आप बच्चे ने आपको देख लिया कुछ करते हुए, तो बाद में वो घर में ट्राई करेगा कुछ भी करके। जैसे कि अगर आप मान लो कुछ कर रहे हो घर में, आप बाल काट रहे हो, तो वो भी कंघा लेके अपने आप हाथ फहराएगा अपने बालों पर, तो ये इसको ही बोलते हैं डेफर्ड इमिटेशन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, एट विच स्टेज do children begin to remember events in correct sequence of past, present and future? जीन पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग कौन से स्टेज पर बच्चे इवेंट्स को सीक्वेंस में लगाना शुरू कर देते हैं, कि पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का, कौन से स्टेज में करते हैं ये? सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल? जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल बच्चे सीक्वेंस में लगाना शुरू कर देते हैं चीज़ों को। ठीक है, इसमें सीक्वेंस वगैरह आ जाता है, उससे पहले नहीं आता है ये, सबसे पहले याद रखना आप। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग, इंडिविजुअल्स एट डैश स्टेज जज देयर एंड अदर्स एक्शन इन टर्म्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स? लॉरेंस कोलबर्ग की स्टेज के अकॉर्डिंग, थ्योरी के अकॉर्डिंग, किस स्टेज पर बच्चे एक्शंस को जज करते हैं इन टर्म्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स? मतलब ज़रूरतों के या फिर ज़रूरतों और इच्छाओं के आधार पर कब जज करते हैं, कौन स्टेज पर करते हैं? पहला ऑप्शन है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन पर, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन पर, लव एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन पर, या फिर इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन पर? कौन से पे करते हैं बताइए जज? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इस स्टेज पर बच्चे एक्शंस को इन टर्म्स ऑफ नीड्स एंड वांट्स के आधार पर जज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, ली वाइगोस्की emphasized on the importance of dash and dash in the process of cognitive development? किस पर इंपॉर्टेंस देते हैं वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर? किसका? कल्चरल टूल, ऑप्शन में कल्चरल टूल्स एंड पनिशमेंट पर, साइकोलॉजिकल टूल्स एंड रिवॉर्ड्स पर, सोशल इंटरेक्शन एंड डिस्कशन पर, या फिर बायोलॉजिकल मैच्योरेशन या कॉम्पिटिशन पर? किस पर करते हैं फोकस वो? ले वाइगोस्की का जो मेन फोकस है, याद रखना, वो हमेशा कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सोशल इंटरेक्शन और डिस्कशन पर होता है। वो इन्वायरमेंट पर ज़्यादा भरोसा रखते हैं कि इन्वायरमेंट का ही ज़्यादा रोल होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर। तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, सोशल इंटरेक्शन एंड डिस्कशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, टू सपोर्ट मीनिंगफुल लर्निंग अ टीचर शुड टेक अप द रोल ऑफ अ डैश एंड स्टूडेंट शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बिकम डैश। एक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर को किस चीज़ का रोल लेना चाहिए, और स्टूडेंट्स को शुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू बिकम, उन्हें किस चीज़ को बनने के लिए अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए स्टूडेंट्स को? याद रखना, ऑप्शन है आपका फैसिलिटेटर, टीचर के लिए फैसिलिटेटर, और स्टूडेंट्स के लिए एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ऑप्शन बी है टीचर्स के लिए डायरेक्टर, और स्टूडेंट्स के लिए पैसिव रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सी ऑप्शन है टीचर्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, और स्टूडेंट्स के लिए सबमिसिव रिसीवर ऑफ नॉलेज। और फोर्थ ऑप्शन है टीचर्स के लिए ट्रेनर, और स्टूडेंट्स के लिए इमिटेटर्स। सो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए, टीचर्स के लिए फैसिलिटेटर और स्टूडेंट्स के लिए एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। याद रखना, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए टीचर हमेशा एक फैसिलिटेटर होता है, ना कि डायरेक्टर या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर या फिर ट्रेनर। वो बच्चों को फैसिलिटेट करता है क्लास में। और स्टूडेंट कौन होते हैं? वो क्लास में होते हैं एक्टिव पार्टिसिपेंट इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है, याद रखना, एक्टिव पार्टिसिपेंट, ना कि सबमिसिव या फिर रेसिपिएंट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब उनको कोई भी इंफॉर्मेशन दे दो बस, नहीं, वो एक एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडवोकेटेड इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम या फिर एजुकेशन? प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्या एडवोकेट किया जाता है? ऑप्शन है आपके टीचर सेंटर पेडागोजी, बी ऑप्शन है सेल्फ इवेल्युएशन बाय द लर्नर, सी ऑप्शन है स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम,
चौथा ऑप्शन है कंडीशनिंग ऑफ बिहेवियर। एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन के अंदर क्या एडवोकेट किया जाता है बताइए। जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन बी, सेल्फ इवैल्यूएशन बाय लर्नर। यहाँ पर बच्चा खुद ही इवैल्यूएट करता है, 360 इवैल्यूएशन होती है, ध्यान रखना आप। ठीक, बच्चा खुद भी इवैल्यूएट करता है, उसके यहाँ पर ऑप्शन में सिर्फ बच्चा दे रखा है, लेकिन अभी याद रखना एनईपी के अकॉर्डिंग जो नई एनईपी आई है, एनईपी 2020 एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग अब 360 होने वाला है असेसमेंट, जिसमें टीचर भी इवैल्यूएट करेगा, बच्चा खुद भी इवैल्यूएट करेगा और उसके जो पीयर्स हैं, जो उसके दोस्त हैं, वो भी उसको इवैल्यूएट करेंगे। अब तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द लर्नर। बच्चा खुद की लर्निंग को खुद ही इवैल्यूएट करेगा और वो खुद ही बताएगा कि कहाँ पर गलती है, कहाँ पर इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अनीता इज परफॉर्मिंग रियली वेल इन द डोमेन ऑफ सॉल्विंग पजल्स एंड प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग रीजनिंग सच एज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। As per Howard Gardner's theory of multiple intelligence, Anita's possess high level of dash kind of intelligence। क्वेश्चन पूछ रहा है ये कि जो अनीता है ना, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल है उसकी काफ़ी अच्छी है, सच एज कॉज एंड इफेक्ट एंड प्रॉब्लम्स रिक्वायरिंग रीजनिंग सच एज कॉज एंड इफेक्ट, मतलब उसकी रीजनिंग वगैरह काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो वो पूछ रहा है हावर्ड गार्डनर्स की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग अनीता किस तरह की इंटेलिजेंस पजेस करती है, मतलब उसके पास कौन सी तरह की इंटेलिजेंस ज़्यादा है। ऑप्शन है आपके लॉजिकल, मैथमेटिकल, म्यूजिकल, बॉडी काइनेस्थेटिक, फिर काइनेस्थेटिक, चौथा ऑप्शन है इंटरपर्सनल। सो जैसे कि वो बता रही है अनीता के पास काफ़ी ज़्यादा रीजनिंग अच्छी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी है, उसकी पजल सॉल्व अच्छा करती है। तो यहाँ पर कौन सी लॉजिक है, लॉजिकल मैथमेटिकल, क्योंकि उसका लॉजिक अच्छा है बच्ची का, तो इसलिए उसका जो स्ट्रॉन्ग क्या है, मैथमेटिकल और लॉजिकल। सो हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट के जो क्वेश्चन हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।